इस वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो में आज हम लोग क्या देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, और सिद्धाचार फॉर्मूला जो होते हैं उनको हम लोग प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करना है। और इसके आगे भी हमारा कई वीडियो है अलजेब्रा का, जिसमें हम लोग कई सारे फॉर्मूले जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, a प्लस बी प्लस सी हुआ, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद a का क्यूब प्लस b का क्यूब, c का क्यूब माइनस 3abc, फिर a का क्यूब प्लस b का क्यूब। मतलब अलजेब्रा के सारे टाइप हम बता चुके हैं। और एक 3 वीडियो होगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में, जिसमें हम टोटल 31 टाइप्स अलजेब्रा के बताए हैं। जैसे क्वेश्चन जिस जिस हिसाब से बन सकते हैं, एक्स वाले क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते हैं, ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सिंपल सा हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिद्धाचार फॉर्मूला का प्रूफ कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग, ठीक है, पढ़े हुए हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जिसमें से ए बी सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्या होता है आप लोग को पता होगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। तो और x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कुछ ऐसे करना है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में आ जाए। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं। चलिए, तो इसका प्रूफ की ओर हम लोग चलते हैं। तो ऐसा कुछ करना है कि इसको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, इसी फॉर्म में इसको ले आना है। तो क्या करेंगे, तो हमको तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, खाली हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो सब में ए से डिवाइड कर देते हैं। तो बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये क्लियर है। ठीक है, क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको 2ab चाहिए। तो अगर इसको हम लोग एक्स स्क्वायर लिए, ठीक है, और 2ab, तो 2, और यहाँ पे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना होगा। ठीक है, और ये x हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका a हो गया, और ये तो आपका b हो गया। तो हम कहेंगे बी स्क्वायर अपॉन 2a, एक सेकेंड, बी स्क्वायर बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम ऐड कर दिए, और ये हम माइनस भी कर देते हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ से ऐड किए हैं, अपने मन से ऐड किए हैं, तो अपने मन से ऐड किए हैं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए, ठीक है, और प्लस सी बाई ए, ये रहेगा ही, ये पहले से था इसमें। क्या अभी तक कुछ दिक्कत हुई, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट। ठीक, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे इक्वल टू 0 रहेगा। अब इक्वल, इसको इक्वल टू को उस साइड ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस सी। अब देखिए ये वैल्यू क्या मिल गई, कांस्टेंट मिल गई, कांस्टेंट ना, ये वैल्यू। अब इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, इसको भी इधर ले जाएंगे, x की वैल्यू हमको चाहिए, तो x प्लस बी बाई ए 2a। अब इसका रूट ले लेंगे, रूट लेने से पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कितने टाइम में, 2c। क्यों, क्लियर है ना, क्लियर ही होगा। अब क्या करते हैं, अब इसका रूट ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ गलती मैंने कर दिया। क्या गलती कर दिया कि
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा स्क्वायर है तो 4a² हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे नीचे हो जाएगा एलसीएम 4a² और ऊपर क्या हो जाएगा b²। और एक चीज और गलती कर दिया, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो गया। अब क्या है, माइनस, और एक टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 4a टाइम्स में, तो 4ac हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। और ये क्या था, स्क्वायर था। चलिए इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। अब हम लिखेंगे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इस साइड ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट b² माइनस 4ac, और नीचे अंडर रूट ले जाएंगे तो 2a बन जाएगा। ठीक है, 4a² का अगर अंडर रूट लेंगे तो 2a ही बनेगा ना। चलिए, तो यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे देखते हैं। तो ये बना x, ठीक है, प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस 4ac, और डिवाइड में क्या है 2a, इसको उस साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, और माइनस क्या हो जाएगा b अपॉन 2a। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर x² है कोई, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 है, तो दिस इम्प्लाइज डेट x की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 2 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। जैसे -2 का अगर -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, और +2 का स्क्वायर अगर करेंगे तब भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू दोनों लेने पे 4 आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्लस माइनस दोनों का यूज करते हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। ठीक, अब हो जाएगा b सॉरी क्या है, x है, और नीचे एलसीएम 2a हो जाएगा, b को इस साइड लेते हैं माइनस, और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो ये हो गया सिद्धाचार फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं सिद्धाचार फॉर्मूला, जिसका हमने प्रूफ पढ़ लिया। अब कोई भी रूट निकालना हो तो इस सिद्धाचार फॉर्मूला से रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, और अब हम इसके देखेंगे कंक्लूजन। 4 कंक्लूजन इससे बनते हैं, वो चारों कंक्लूजन हम देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पे। इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका कंक्लूजन, तो कंक्लूजन नंबर पहला कंक्लूजन क्या कहता है, x की वैल्यू क्या है, -b प्लस, ठीक है, b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसको हम लोग पहला रूट मान लेते हैं, और पहला रूट अल्फा से मानते हैं। ठीक है, किसी और से ही मान सकते हैं, लेकिन अल्फा हम लोग यूज करते आए हैं। जैसे बुकों में देखेंगे, सब बुक में ही अल्फा यूज किया है। ठीक है, तो अल्फा ले लेते हैं, और दूसरा रूट हम लेते हैं एक्स का, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे बस, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, इसको हम लोग बीटा लेट कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये रूट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे देखते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर इन दोनों को हम लोग क्या करें, देखिए मैथ क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही 4 चीज होता है। तो हम सब तो ये तो रूट आ गई, तो अब लोग क्या करने लगे कि इसको ऐड करने लगे, तो ऐड करके देखा गया। ठीक है, ये अल्फा और प्लस बीटा, तो जैसे ही अल्फा प्लस बीटा को ऐड करिए, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो जैसे ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी, -b अपॉन 2a है।
ठीक है। और ये प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो माइनस बी, और ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ से देखिए कि ये वाला टर्म, ठीक है, 2a एलसीएम हो जाएगा, और ये वाला टर्म ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2b अपॉन 2a बचेगा, ठीक है, 2b हो जाएगा अपॉन 2a। तो ये क्या कहते हैं 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस b बाई a आ गया। तो इससे ये प्रूव हो गया, दिस इम्प्लाइज डेट कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है माइनस b बाई a होता है। हमारा फॉर्मूला क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं जो सम ऑफ रूट होता है वो क्या होता है माइनस b बाई a होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस b बाई a, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। तो 4 पॉइंट थे, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई करके भी अब लोग देखने लगे। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आगे हम लोग बता चुके हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बस ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है, माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। अब देखेंगे हम लोग बी स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4ac और अपॉन में 2a हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। और ये देखिए जब स्क्वायर कर रहा है तो ये भी 2a इंटू 2a हो जाएगा, तो 2a इंटू 2a कितना हो जाएगा 2a इंटू 2a 4a हो जाएगा, तो 4ac अपॉन 4a, तो 4a से 4a कैंसिल 4ac है ना a स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a से 4a कैंसिल बचेगा a, और नीचे आंसर क्या आ जाएगा c बाई a, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, c बाई a आ गया। ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसके अंदर 4 पॉइंट थे, ठीक है। पहला पॉइंट था कि हमारा एक ये रूट होता है एक ये रूट होता है, जिसको हम लोग अल्फा मान के चलते हैं, इसको हम लोग बीटा मान के चलते हैं। दूसरा अल्फा अगर प्लस बीटा दिया हो तो हम लोग क्या लिखते हैं माइनस बी बाई ए लिख के चलते हैं, जो कि हम बोलते हैं सम ऑफ रूट। और तीसरा क्या चौथा क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है सी बाई ए होता है। कैसे प्रूव हुआ, ये हम लोग ए माइनस बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर तरीके से प्रूफ कर चुके हैं, और ये हो जाता है क्या सी बाई ए। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब इससे पॉइंट नंबर सेकंड से कंक्लूजन निकालते हैं क्या होता है। तो पॉइंट नंबर सेकंड में है इसकी रियल रूट इमेजिनरी रूट, ये थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। अगर x इक्वल टू क्या है माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। देखिए जैसे हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, ठीक है। माइनस 4 का स्क्वायर करते हैं तब भी 16 आता है, लेकिन अगर अंडर रूट में 16 रहता है तो हम लोग लिख देते हैं प्लस माइनस 4, ठीक है। और ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अगर माइनस 16 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो माइनस 16 है
तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, 4√-1, क्योंकि माइनस वन और अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, जो आई होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। अगर आप लोग 6th 8th 9th में है तो अभी नहीं पढ़ेंगे, 11th में जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 4i हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब इसी का यूज इसमें होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला, अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या हो सकता है, तो दिस इम्प्लाइज b² - 4ac ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इससे क्या मिलेगा, इससे हमको 2 रूट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 रूट और रियल मिलेंगे और डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर सॉल्व करके देख रहे कोई दिक्कत नहीं है। 2 रूट मिलेंगे, सबसे पहले मतलब एक अल्फा मिलेगा, एक क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा, और दोनों ही क्या डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, दोनों सेम नहीं रहेगा, ठीक है। और रियल मिलेगा, रियल मतलब इस तरीके का मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इस तरीके का मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स कहेंगे, इस तरीके का मिलेगा तो हम लोग रियल कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट इसका क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट है कि अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 हो, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट b² = 4ac हो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, तो इसमें भी 2 रूट मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे, रियल ही मिलेंगे, ठीक है। और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मतलब अब अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, इस केस में इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग केस नंबर 3 पे। तीसरा केस क्या कहता है, अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो, ठीक है, ग्रेटर था लेस देन 0, तो दिस इम्प्लाइज b² अगर लेस देन क्या हो, 4ac से हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2 रूट इसमें मिलेंगे, 2 रूट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो 2 रूट मिलेंगे। अब की बार इमेजिनरी, ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कहते हैं। तो क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट मिलेंगे, इमेजिनरी रूट और डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा 3 केसेस जो हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, देखिए 2 चीज़ हो गया, 2 चीज़ से तो कंक्लूजन निकाल ली। अब तीसरा फॉर्मूला जो था शुरू वाला, उससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, तो ये था =0। अब इससे देखते हैं क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x² b/a x + c/a = 0, ठीक है। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/, बाई फर्स्ट वाले कंक्लूजन से, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है, ये जानते हैं। तो ठीक है, तो ये हम जानते हैं। अब हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, क्योंकि इसके 2 रूट हैं =0। इसको और इस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको और जैसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा आ जाएगी, बीटा आ जाएगी, 2 रूट, ठीक है, तो वही बात हुई। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, तो x² हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, बीटा x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अल्फा x और प्लस अल्फा बीटा =0। दिस इम्प्लाइज दैट x² माइनस कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा x, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा =0, ठीक है। और x² बस। अब
एक इक्वेशन आप लोग को ये मिल चुका है और एक इक्वेशन हम लोग का ये है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से रिजल्ट निकालेंगे, इन दोनों से नहीं, इस वाले रिजल्ट से निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जो इसकी वैल्यू है माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, b बाई ए है। तो दिस इम्प्लाइज डेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b बाई ए हो जाएगी, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से c बाई ए हो जाएगी। तो ये दो कंक्लूजन c बाई ए, तो ये जो कंक्लूजन आया ये आया। तो मतलब किसी भी क्या कहते हैं इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या था, फिर से एक बार हम बता देते हैं। सेकंड कंक्लूजन मेरा यही था कि जो ये वाला फॉर्मूला है इसको हम लोग रीराइट लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं कैसे, एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ रूट, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक एग्जाम्पल अगर देखना है तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल यही है कि क्वेश्चन अगर दे देते हैं एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, जैसे फैक्टराइज करने का काम आप लोग इस पहले क्लास में कर चुके होंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर नहीं किए हैं तो हम बता चुके हैं वीडियो नंबर 1 कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो x माइनस 3 और x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7x और क्या हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का यूज। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे कहीं कहीं जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर, इसका कौन सा था, ये थर्ड पॉइंट था ना, ये थर्ड था। पॉइंट नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो फोर्थ हमारा क्या कहता है, तो कभी कभी ऐसे इससे बड़े लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसका रूट भी फाइंड करने के लिए कभी कभी आ जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो इसका प्रूव नहीं पड़ेंगे, बस हम लोग इसका फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए देखिए क्या है चौथा पॉइंट, अगर ए एक्स क्यूब जैसे हम लोग लिख रहे थे, ठीक है, तो क्यूब में कैसे लिख सकते हैं, इसको बी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो इसमें इसका जो रूट आता है, जैसे क्यूब का जो जैसे क्वाड्रेटिक का अल्फा बीटा आता था, तो इसका जो आएगा अल्फा बीटा, और इसको हम लोग बोलते हैं गामा, ठीक है। ऐसी तरह से वी बना के इस तरीके से बना लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में, वी बना के ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट इक्वल टू, इसमें क्या हो जाता है माइनस बी बाई ए ही होगा, ठीक है। और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है, ये जो होगा वो सी बाई डी होगा। और इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, समझ में आ रहा होगा कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट, और ये हो गया दूसरा कैसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा
एक्स और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये ब्रैकेट बना दीजिए और लिख दीजिए अल्फा माइनस गामा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व कर लीजिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐसे मेन चीज़ को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इसका इंटू हम लोग जानते हैं ये होता है और ये, तो ये दूसरा तरीका लिखने का। और इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा तीसरा क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा गामा और गामा बीटा, और ये हो जाएगा आप लोग का एक्स और माइनस अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है सॉल्व करने पे, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क है, इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा नहीं बताएं, तो ये तो पहला था, ये दूसरा था, और अल्फा बीटा और जो गामा का मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस डी बाई ए। अब कहेंगे माइनस डी बाई ए कहाँ से आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो कंपेयर करेंगे यहाँ से क्या करेंगे ए से डिवाइड कर देंगे, ए से डिवाइड कर देंगे, ए से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ए हट जाएगा, तो यहाँ से माइनस बी बाई ए आ गया, ये क्या आ गया सी बाई ए आ गया, और ये डी बाई ए क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे ये डी बाई ए है, ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा के, और दिस इम्प्लाइज डेट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी बाई ए। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 था, पॉइंट नंबर 5 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या कहता है, तो पॉइंट नंबर 5 वही है, इसी से रिलेटेड है, इससे नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन समझ में आ गया है। चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से चलते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं आंसर दे दूंगा आपको। फिफ्थ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्लियर है। तो इससे और क्या निकाल सकते हैं, तो अगर p और माइनस p, जैसे कहने का मतलब मेरे है, अगर दो रूट हो, इसके टू रूट मिले, टू रूट तो मिलते ही हैं, दोनों रूट कैसे हो, एक p हो और एक माइनस p हो, मतलब डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट डायरेक्शन हो, डायरेक्शन क्या है इसका डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। अब क्या होता है मैग्नीट्यूड, फिजिक्स में आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, डायरेक्शन फिजिक्स में जानते ही होंगे, ठीक है। देख लेते हैं, ये हमारा ये है, अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये एक आदमी जा रहा है ये इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लगाने का काम कर देते हैं। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों साइड मोड ले लेते हैं, ठीक है। मोड क्या होता है ये तो जानते, नहीं जानते होंगे तो अगले वीडियो में हम बताएंगे मोड क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे रूट हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है। तो जब ऐसे रूट होते हैं तो बी हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब ये कैसे 0 हो जाता है, 0 नहीं हो जाएगा, ये p है, ये माइनस p है, ये माइनस बी बाई ए है, तो ये 0 हो गया, तो b क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। और a 0 नहीं हो सकता, हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा नहीं बताएं क्या, अच्छा जैसे ये क्वेश्चन बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें कंडीशन होती है a की वैल्यू 0 नहीं होती और c की वैल्यू 0 होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब हम लोग देखेंगे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, और c की वैल्यू c की वैल्यू
आप लोग की क्या कहते हैं 0 हो सकती है, ठीक है, इसमें नहीं कोई दिक्कत है। चलिए, एक ही वैल्यू 0 हो सकती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब अब क्या कहना था, हाँ ये तो क्लियर हो गया, माइनस सी बाई ए हो गया, ठीक। अब दूसरा पॉइंट इसका, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट इसका, अगर रेसिप्रोकल हो तो ये तो सेम हो, क्या हो, सेम रूट हो, ठीक है, सेम मतलब इन मैग्नीट्यूड में सेम हो बट डिफरेंट इन डायरेक्शन में हो। अब ये वाला कैसे होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, मतलब एक p है और एक क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। तब क्या करेंगे, तो p इंटू 1/p क्या होता है c/a होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, मतलब a इक्वल टू c आ जाएगा। तो दूसरे वाले केस में क्या आ गया, पहले वाले केस में b इक्वल टू 0 और दूसरे वाले केस में c इक्वल टू a। तो याद रखिएगा, अगर दो रूट है, दोनों रूट क्या है, डायरेक्शंस डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो b की वैल्यू होती है 0 होती है और रेसिप्रोकल में c इक्वल टू a हो जाता है। चलिए, और कोई इसका और कोई पॉइंट तो ऐसा कुछ खास बचा नहीं है, कहिए तो एक बार हम रिवाइज करते हैं पांचों पॉइंट, ठीक है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पांचों पॉइंट हो चुके हैं। अब इससे क्वेश्चन करवाना है तो एक वीडियो हम ले आएंगे, ठीक है, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो हम करवा देंगे उस वीडियो में, ठीक। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मोटिवेट मिलेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंडों में। थैंक यू।